So, how do you take out hesitation from any individual? मोटिवेट करके अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस एंड इनकरेज करके, उसमें फैमिली का और क्लोज फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है. That's what I was going to ask you next. Okay, what is the family's role in sort of, especially when they have younger kids and things like that? देखो, फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी सिंगल होता है उनको एक समाज का डर होता है, दूसरे अपनी फैमिली का डर होता है. तो फैमिली जो आगे आएगी ना, तो उसको समाज का डर भी निकल जाएगा. तो फैमिली का रोल बहुत क्रूशियल होता है इसके अंदर. और अगर आपको ये झिझक है तो आप फैमिली से बात कैसे कर सकते हो? आप उनको बता कैसे सकते हो कि आपको ये करना है, ये स्टेप लेना है? आप बता सकते हैं कि हाउ कैन दे डू दिस? नहीं, मेरे ख्याल से जो क्लोज होवे, चाहे वो फ्रेंड होवे या फैमिली का कोई भी मेंबर जिनके साथ ज़्यादा क्लोजनेस होवे ने, उनके साथ बात करनी चाहिए. या फैमिली या फ्रेंड जो क्लोज होवे वो उनको सामने से जाके उनको कन्विंस करना पड़ता है. तो वो करे तो मेरे ख्याल से ये बात आगे निकल सकती. जैसे फरीद ने बताया कि जो अपना वेस्ट में है, बहुत फास्ट डिसीजन लेके अपनी लाइफ सेटल करके हैप्पीनेस का वो अपने कर. ईस्ट में थोड़ा पीछे है, तो वहाँ अवेयरनेस और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगों को मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बातें पहुँचा के हमें इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. और अगर ये व्हाट अबाउट द गर्ल्स हु डोंट मैरी बिकॉज दे टेकिंग केयर ऑफ सिक पेरेंट्स, उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो वही मैं बताया ना, जैसे कि भाई माँ बाप का ख्याल रखना वो हमारी पार्ट ऑफ जिम्मेदारी है, लेकिन अपने जीवन को भी आगे ले जाना हमारी इससे भी ज़्यादा मॉरल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि माँ बाप का ख्याल रखना सही है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, बट सामने हमारा फ्यूचर का भी हमें देखना चाहिए. और अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ सेटल करके माँ बाप का ख्याल मेरे ख्याल से ज़्यादा रख सकेंगे. और दूसरा क्या है, जब तक हमारी लाइफ सेटल नहीं होती तब माँ बाप भी सुकून से नहीं रहते. यस, दे आर नॉट हैप्पी. क्योंकि माँ बाप को चाहिए बेटी की शादी हो जाए या बेटे की शादी हो जाए. मैं एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. मैंने फ्यू डेज पहले ही पढ़ी कि एक माँ थी जिनके 5 बच्चे थे, फादर की डेथ हो गई थी. माँ ने 4 बच्चों की शादी करवाई, 5वां छोटा बच्चा था जो इनके साथ माँ रहती थी. लेकिन माँ जब जब दूसरे बच्चों के घर पे रहने जाती थी, अलग अलग स्टेट से या शहरों के अंदर, तो थोड़े दिन में आ जाती थी छोटे बच्चे के पास जो कुंवारा था, क्योंकि वहाँ वो उनको सही तरह प्यार मोहब्बत नहीं मिलता था. लेकिन माँ ने क्या करा, वो भी जो छोटा बच्चा था वो भी बढ़ता बढ़ता 30 साल का हो गया. तो माँ को फिक्र होने लगी, तो माँ ने शुरू किया शादी के लिए सबसे बात करने की. लेकिन लड़का नहीं मान रहा था. लड़का बोल रहा था नहीं, मैं तेरी सेवा करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे 4 भाइयों में से कोई नहीं संभालता है. कल जाके मेरी शादी हो गई तो मुझे क्या गारंटी है कि मेरी वाइफ आपका ध्यान रखेगी, और हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कौन ध्यान रखेंगे. तो बच्चा इतना समझदार था, वो शादी नहीं करता. लेकिन माँ को अपनी फिक्र नहीं थी, माँ को उन बेटे की फिक्र थी. इसके लिए वो कोशिश कर रही थी कहीं से भी लड़की मिल जावे और मैं बेटे को कन्विंस करके शादी करा. बिकॉज पेरेंट्स देखते हैं कि हम सेटल कर दे बच्चों को. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको अगर मैं पूछूं कि आपने ऐसे जहाँ आपने किसी की शादी करवाई या किसी ने ऐसे रीमैरी किया है, आपने चेंजेस देखे उसमें? बहुत सारे हमने, क्योंकि हमारा जो ये मैरिज ब्यूरो है 2015 से इंडिया में चल रहा था. अभी हमने ये ब्लेस कपल के नाम से ऐप के द्वारा शुरू किया है. तो बहुत सारी शादियां कराई है. थोड़ी बहुत शादियों में मैंने अटेंड भी किया है. बहुत फर्क देखते हैं. मैं ये साल में हमने एक शादी कराई, कहाँ ईस्ट कहाँ वेस्ट, वो दोनों के बीच में है शादी कराई. अभी जो हुई रिसेंटली 1-2 महीने पहले, और मैंने खुद ने पर्सनली अटेंड भी की. इतना हैप्पी दोनों फैमिली, इतनी हैप्पीनेस, इतने खुश थे. हालांकि दोनों डिवोर्सी थे, और दोनों एक हुए. तो ऐसे तो बहुत सारी, एक हमारे समाज के अंदर सीनियर सिटीजन की हमने शादी कराई थी जस्ट कोविड पहले, और मैं कोविड से पहले उनके घर पे गया उनको मिलने के लिए. दे वर सो हैप्पी. दे सेड आपके लिए दुआ करें, कि आपको दुआ दिया, क्योंकि मैं छोटा था उनके सामने कंपेयर टू देम. जैसे आपके लिए हम दुआ करें या थैंक यू बोले, या आपको दुआ दिए क्योंकि आपने जो हम दोनों को कर दिया साथ में, और इतने हम लोग खुश हैं, उनके परिवार वाले इतने खुश हैं. तो वो जो हैप्पीनेस है ना, वो बहुत. सो आई थिंक इट्स द चेंज ऑफ माइंडसेट.